श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के गोपपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा चल रही है। ये जो शिव महापुराण कथा ये 1 फरवरी से शुरू हो गई थी, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। तो 7 फरवरी तक आज तक यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी और उपायों से भरपूर थी। आज गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा और 1 लोटा जल से शरीर में हो रही परेशानियों को दूर कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी है। ये उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि ये मानना गलत है कि शिव संहार के देवता हैं। शिव का कार्य भस्म करना है, ऐसा सोचना गलत है। शंकर के पास मनुष्य, जीव जंतु, गंधर्व, असुर कोई भी आ जाए तो उसे भस्म नहीं करते हैं। वो तो बल्कि उसके अंदर के अहंकार को, लोभ को, काम को, क्रोध को भस्म कर देते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं सोचना कि बाबा हमें प्रदान नहीं कर रहे हैं, बाबा हमें दे नहीं रहे हैं। आप तो अपने कर्म करते रहो। शिव जो देते हैं साधारण नहीं देते हैं, सर्वश्रेष्ठ देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई तुम्हें डराए तो डरना मत कि तुम्हें गलत तरीके से शिव की पूजन कर ली, तुमने शिव पर गलत तरीके से जल चढ़ा दिया, अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। शिव के जो भक्त हैं, डाकनी, पिशाचनी, क्या उनको पूजन विधि आती है? क्या नंदी को पूजन विधि आती है? शिव पूजन का तरीका नहीं देखते। शिव तो आपका निर्मल मन, निर्मल भाव देखते हैं। दुनिया के लोग धन देखकर आते हैं, पर मेरे राम और शिव आपका मन देखकर आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बच्चे को विकलांग सर्टिफिकेट दे दिया गया था। बच्चा बचपन से नहीं चल पाता था, ना बोल पाता था, किसी भी प्रकार का उसमें दिमाग नहीं था। दिन भर बिस्तर में सोता रहता था, किसी को देख भी नहीं पाता था। शिव पर चढ़े जल को उसको हम पिला देते, उसके शरीर में लगा देते, और शिव की कृपा से आज मेरा बेटा चलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कोई कुबेश्वर धाम में आता है तो बहुत रोते हुए आता है, पर उसके बाद अगली बार जब भी आते हैं तो उनके चेहरे में एक अलग ही नूर होता है। बाबा इतना प्रदान कर देते हैं जितना उसने सोचा भी नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। रेणु जी पत्र लेकर आई, मैं जेलर के पद में कार्य करता हूँ। मेरी शादी के 20 साल हो गए थे। किसी के कहने पर कुबेश्वर धाम गए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत के बारे में सभी से सुना तो हमने भी किया, और बाबा कृपा से मुझे 20 साल के बाद गर्भ ठहर गया है, और बाबा ने से 1 नहीं 2 पुत्र दिए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सुनील जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, 3 बार मुझे कैंसर हुआ। एक बार 2017 में हुआ, दूसरी बार 2018 में हुआ, और फिर 2019 में हुआ। इसके बाद फिर से कैंसर हो गया। डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बता दी और कहा अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। माँ ने घर ले आए और पत्नी ने शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया, और बेलपत्र और जल चढ़ाकर प्राप्त करके आचमन कराना मुझे शुरू किया, और बाबा की कृपा से दूसरी रिपोर्ट में कैंसर नील आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आपको अपने घर के नज़दीक में, गांव में सभी महिलाओं को मिलकर एक शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे जरूर स्थापित करना चाहिए, और उसमें रोज जल चढ़ाने जाना चाहिए। ऐसा करने से पूरे क्षेत्र का कल्याण हो जाता है। मंदिर ना हो तो पेड़ के नीचे रख सकते हैं। मतलब जिस गांव में यदि मंदिर नहीं है, शिवालय नहीं है, तो उन लोगों के लिए गुरुजी ने बताया है कि ऐसी स्थिति में आप किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए, और वही शिवलिंग पे आपको रोज जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था, शिव जी के मंदिर में एक दिन में कितनी बार जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, जब घुटने में दर्द होता है, यदि पीठ में दर्द हो जाता है या कान में दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए, पर डॉक्टर को दिखाते दिखाते शिवलिंग पर भी 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, क्योंकि आपके द्वारा डॉक्टर की दी गई गोली अच्छे से कार्य करे।
आपको रोग मुक्ति मिल सके। दुख ज़्यादा है तो शंकर का नाम भी 3 टाइम लेना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर दवाई सुबह दोपहर शाम की लिखता है, जब यदि रोग ज़्यादा होता है तब आप सुबह दोपहर शाम दवाई खाते हैं, उसी तरीके से सुबह दोपहर शाम आपको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, ज़्यादा बार शंकर का नाम लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। ओमेश्वरी सिन्हा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी तबीयत 20 साल पहले खराब हुई, इलाज में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, शरीर को उठाकर गोदी में रख कर लेकर जाना पड़ता था, इलाज करवाकर घर में बिस्तर में रख दिया जाता था, बिस्तर में पड़ी रहती थी। 20 साल बाद आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और प्रार्थना करी कि अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मान जाऊंगी कि तू शिव है, तेरी शिव महापुराण में कृपा है। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 3 दिन में थोड़ी मेहनत करके बाबा के मंदिर में पहुंच गई और धीरे धीरे मंदिर जाना मैंने शुरू किया और अब मेरा पाँव पूरी तरीके से अच्छा हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब व्यक्ति घर में जाता है तो उसे क्या मिलता है? तो पूर्व में किए गए जितने भी पाप होते हैं, गुरुजी ने कहा, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, विकार कथा में आने के बाद भस्म हो जाते हैं और वह निर्मल मन से अपने घर में प्रवेश करता है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कभी डॉक्टर आपको कह दे जीजियो गर्भाशय में गांठ है, चेस्ट में या शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है तो आपको डॉक्टर का इलाज शुरू करना है और डॉक्टर जो दवाई दें वो खाना है, डॉक्टर का इलाज चलने देना है, डॉक्टर जो टेस्ट की बोले वो सभी टेस्ट आपको करा लेना है। डॉक्टर के द्वारा जो सलाह आपको दी जाती है, जो चीज़ें आपको बताई जाती है, जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सभी आपको खाना है, सभी सलाह जो दी जाती है वो मानना है और साथ साथ आपको ये उपाय करना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। एक बेलपत्र लेना है जिसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको उत्तर दिशा की ओर करते हुए अर्पित कर देना है और एक दूर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। दूर्वा की डंडी भी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। मतलब जो बेलपत्र है वो भी आपको जलाधारी की ओर करते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है और जो दूर्वा है वो भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है और जो दूर्वा की जो डंडी है वो भी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल जो रात भर आपके घर में तांबे के कलश में भरा हुआ हो उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल भी उत्तर मुखी होकर आपको अर्पित करना है। मतलब जब आप ये उपाय करें तो 1 रात पहले आपको रात भर तांबे के कलश में जल भर के रख देना है और वही जल ले जाकर आपको शंखवान की शिवलिंग पे उत्तर मुख होकर अर्पित कर देना है। बेलपत्र और दूर्वा और थोड़ा सा जल झेल कर आ जाना है। जो बेलपत्र आपने अर्पित की है उसको आप झेल लेना है, दूर्वा को भी झेल लेना है और जल भी थोड़ा सा झेल लेना है। इसके बाद जो दूर्वा आपने ली है उसको आपको सुबह के समय खा लेना है और जल का आचमन भी सुबह के समय कर लेना है और बेलपत्र का आचमन पर आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता प्रदोष काल का समय क्या होता है, तो जो सूरज ढल रहा होता है, सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। बस उसी बीच में आपको उस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी आप ले सकते हैं और आचमन कर लेना है। साथ में थोड़ा सा शिव पर चढ़े जल का भी आचमन आपको कर लेना है। 15 से 20 दिन आप करके ज़रूर देखिएगा, जो गांठ आपको हो गई है वो ज़रूर गलने लग जाएगी, लाभ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप ये उपाय 15 से 20 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गंगा साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरे गले में बीमारी हो गई, एक और गठान और दूसरी ओर मसा हो गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है, नहीं तो श्वास नली चौक हो जाएगी। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए और कंकर शंकर का पूजन करके सीहोर कुपेश्वर धाम से आ गए। साथ ही रुद्राक्ष भी लेकर आ गए और रुद्राक्ष को हम रात में गला देते पानी में और वही जल हम शिवलिंग पे चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू हमने किया और बाबा की कृपा से गठान और मसा दोनों ठीक हो चुका है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो 1 दिन की शिव चर्चा गुरुजी ने रखी है फरीदाबाद हरियाणा में होगी, 9 फरवरी के दिन होगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड इंडियन ऑयल RD के सामने। और टीवी पर भी, आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर भी हम इसका शिव चर्चा का श्रवण कर सकते हैं, जिसका समय 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये सिर्फ 1 दिन की ही शिव चर्चा होगी। इसके बाद गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में। और जो ये शिव महापुराण कथा है ये टीवी पर मतलब आस्था चैनल यूट्यूब पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है।
इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 17 फरवरी से 26 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी और फिर 26 फरवरी से 3 मार्च कुबरेश्वर धाम सीहोर में होगी और उसी समय रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा, जिस समय रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है और वही रुद्राक्ष हमें प्राप्त होते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति हुई तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।